अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं डियर स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास का जो ओल्ड सिलेबस था उसका चैप्टर नंबर 2 का नाम भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम था और उसमें भी हमने न्यूट्रॉन्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आज भी हम न्यूट्रॉन्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड सिलेबस। जो प्रीवियस टॉपिक था उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम भी साथ मेंशन था। इस वाले टॉपिक में साइंटिस्ट का नाम भी शामिल नहीं है। और वहाँ पे डेट का भी इशू था कि डेट कब ये डिस्कवर किया गया। जो ओल्ड बुक थी उस पर 1932 था, लेकिन न्यू बुक्स आई है इस पर 933 है। डियर स्टूडेंट, डेट्स के बारे में अगर बात की जाए तो ये कन्फर्म नहीं होती। हम पहले बात ये करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कब कब दरियाफ्त हुए? डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए 1885 के अंदर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए और अगर देखा जाए 1890 में तो डियर स्टूडेंट हमारे पास प्रोटॉन डिस्कवर हुए। और अगर बात की जाए 1933 की तो डियर स्टूडेंट हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए। और ओल्ड बुक्स में हमने 1932 पढ़ा है, यानी 1932 पढ़ा है, लेकिन अब वो मॉडिफाई किया है न्यू बुक्स के अंदर। डियर स्टूडेंट, जिस साइंटिस्ट ने ये न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया उस साइंटिस्ट का नाम है, उस साइंटिस्ट का नाम हम लिखते हैं चैडविक। डियर स्टूडेंट, चैडविक साइंटिस्ट ने डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा इसके मुतल्लिक लिखते हैं। इसने डिस्कवर कैसे किया, हम पहले उसकी बात करते हैं कि इसने डिस्कवर कैसे किया। इसने ना एक रेडियम पोलोनियम लिया था और इधर डियर स्टूडेंट एक शीट टाइप एक इसने ली थी बेरिलियम की सॉरी। और इसको ये टारगेटेड है, ये टारगेट है। जब ये रेडियम पोलोनियम से ना अल्फा पार्टिकल, ये जो हैं ये अल्फा पार्टिकल हैं, इससे डियर स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल जनरेट्स करवाए। और ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट जब करवाई गई इस बेरिलियम के ऊपर तो इधर से कुछ रेस निकले जिनके ऊपर चार्ज नहीं था, और चार्ज उनको उन्होंने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। और न्यूट्रॉन्स के पास जो चार्ज था, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं था इनके पास। जब रेडियम पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई बेरिलियम के ऊपर तो डियर स्टूडेंट इधर से न्यूट्रॉन्स जो कुछ रेस ज़ाहिर हुई तो उन रेस को न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया, जिनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज था ना नेगेटिव चार्ज था। आइए डियर स्टूडेंट हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं। इन 1932 some neutral particles are discovered. These neutral particles are called, these neutral particles have no charge। डियर स्टूडेंट, इन 1933 में जब
कुछ न्यूट्रल पार्टिकल डिस्कवर हुए और उन न्यूट्रल पार्टिकल्स में देखा गया कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो बाद में दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट, बाद में इन न्यूट्रल पार्टिकल्स का नाम न्यूट्रॉन्स रख दिया गया कि इनके पास कोई चार्ज नहीं होता। और ये न्यूट्रल पार्टिकल्स डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, these neutrons are fundamental particles which presents in all types of एलिमेंट्स। ये हर किस्म के एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डज नॉट कंटेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं होता, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब डियर स्टूडेंट, हमें ये पता चल गया कि इनके ऊपर ये फंडामेंटल पार्टिकल, इनके ऊपर चार्ज नहीं होता। चैडविक ने इनको डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं the mass of these neutral particles is equal to the mass of protons। डियर स्टूडेंट, जो मास ऑफ दीज पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन का जो मास है प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, और दोनों की सेम लोकेशन है जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हम नेक्स्ट हेडिंग देंगे फंडामेंटल particles of all atom। डियर स्टूडेंट, अब हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। देयर आर three fundamental particles are present in all atoms। वो फंडामेंटल पार्टिकल कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले को डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज्ड।
और डियर स्टूडेंट दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा जो हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होता। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो ऑल एटम्स में, तकरीबन हर किस्म के एटम्स में पाए जाते हैं। और याद रखना, फंडामेंटल पार्टिकल जो होते हैं ना, फंडामेंटल पार्टिकल्स वेरीज फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट्स। डियर स्टूडेंट, जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो हर एलिमेंट में मुख्तलिफ होते हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट में डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम एक रदरफोर्ड्स का एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड्स ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल के ऊपर। गोल्ड फॉइल प्रीवियस बुक्स में आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे बड़ी तफसील से दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। लेकिन गोल्ड फॉइल प्लेट्स ब्रीक, थिन प्लेटें ली थी और बिल्कुल ब्रीक थी, उनकी मोटाई भी आपने पढ़ी होगी। तो वो प्लेटें ली हैं और इनके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की है। तो कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सेंटर से टकराए हैं, कुछ बैक बाउंस्ड हो गए हैं, रिबाउंस्ड हो गए हैं, और कुछ पार्टिकल्स उसमें देखें तो वो डिफ्लेक्ट हो गए हैं, और कुछ सीधे, ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो सीधे गुजर गए हैं उसमें से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए रदरफोर्ड्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ऑन गोल्ड फॉइल। डियर स्टूडेंट, रदर ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो गोल्ड फॉइल के ऊपर किया था। ही कंक्लूडेड उसने फिर एक रिज़ल्ट निकाला। जब उसने ये रिज़ल्ट, ये परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट एक गोल्ड सोने की प्लेट के ऊपर किया, तो डियर स्टूडेंट उसने फिर एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये हमें बताया, ही कंक्लूडेड सच एज एटम consist atoms consist पहला न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस कहाँ पे पाए जाते हैं? एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये एटम के सेंटर में होते हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर देखा जाए दूसरा पॉइंट, अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द होती है, दिस इज
called extra nuclear space। ये रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान दो चीज़ें बताई कि उसने पहले बोला कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर में पाया जाता है और उसके अराउंड स्पेस होती है जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट, उसके बाद हम कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशंस ऑफ न्यूक्लियस। डियर स्टूडेंट, अगर हम कंपोजिशन की बात करें न्यूक्लियस की तो उसमें न्यूट्रॉन्स का भी रोल है क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। द न्यूक्लियस इज कंसिस्ट या न्यूक्लियस कंसिस्ट जुड़ा होता है विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और अगर इसके अराउंड शेल्स होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हमें आपको ना किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बेटा मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले n इज इक्वल टू a-z, ये एक फार्मूला है। डियर स्टूडेंट, ये एक फार्मूला है, ये आपको मैंने डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर और मास नंबर का जब तब मैंने ये फार्मूला था और वहीं से ही इसी को मैंने रीअरेंज किया है कि हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर इसका 12 होता है। अब इसमें हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे मालूम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इसके मास की बात की जाए यानी मास नंबर की बात की जाए तो इसका 12 होता है। n इज इक्वल टू मास नंबर कितना है 12 और ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, z नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को ज़ाहिर करता है तो -6। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कार्बन के अंदर 6 होते हैं। इसी तरह हम 118 एलिमेंट्स हैं, किसी के अंदर भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम कार्बन के अंदर हाइड्रोजन के अंदर भी नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और इसका मास नंबर भी 1 होता है, यानी ये हमारे पास प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इसके अंदर 0 होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 1 होता है। डियर स्टूडेंट, अगर हम ये वाला फार्मूला इसके लिए अप्लाई करें तो हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करें तो n इज इक्वल टू, इसमें मास नंबर भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, यानी हाइड्रोजन के अंदर हमने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी फाइंड कर लिए। डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और डियर स्टूडेंट, आपसे एक रिक्वेस्ट भी थी कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो, डेली जो आने वाली रूटीन वाइज आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।